2 अक्टूबर अमावस का दिन, 2 अक्टूबर जिस दिन महात्मा गांधी का जन्मदिन मनाते हैं, 2 अक्टूबर जो हमारी छुट्टी का दिन है, कितना अच्छा दिन है। उस दिन पितरों की विदाई है, उस दिन अमावस है। अमावस पर पितरों की विदाई पर कुछ बहुत खास बातों का हमें ध्यान रखना होता है। भूल करना पाप नहीं है। इंसान गलतियों का पुतला है और उससे गलतियां होती रहती हैं। भूल करना पाप नहीं है, परंतु भूल कर कर उसे छुपाना सबसे बड़ा पाप है। और फिर अपनी गलती को ना मानना, मैं मानती हूं ये उससे भी बड़ा पाप है। आपके इस बारे में क्या विचार है, जरूर बताइएगा। अब हम बात करें, पितृपक्ष चल रहा था, 2 अक्टूबर को पितृ की विदाई है। 2 अक्टूबर को जो पितृ अमावस्या है, ये साल की अमावस्याओं में से एक अच्छी और बड़ी अमावस्या है, क्योंकि इसमें सच में हम श्राद्ध पक्ष मनाते हैं, पितृ धरती पर होते हैं और उनके लिए हम अपने अपने तिथि पर उनका पूजा पाठ करते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं, या कोविड के टाइम पर हमारे अपने हमें कब छोड़कर चले गए थे, हमने उनका अंतिम संस्कार भी ठीक से नहीं किया था। तो एक अमावस की तिथि ऐसी है पितृपक्ष की, जब भूले बिसरे सभी पितरों को याद किया जा सकता है। और जब पितृ विदा हो रहे होते हैं तो उनके लिए चंद कुछ चीजों को दान जरूर करना चाहिए। चाहे आपने अच्छे से अमावस पूरा पितृ के पक्ष किया हो, चाहे आपने भागवत कराई हो, चाहे आपने गीता कराई हो, चाहे आपने पितरों के नाम का भंडारा कराया हो, मैं कहती हूँ आपने कुछ भी कराया हो, लेकिन अगर अमावस पर आपने दान नहीं किया तो कोई चीज मिसिंग है और उसे संपूर्ण करना, उसे पूरा करना अत्यधिक जरूरी है। अगर आप वो काम नहीं करते तो वो चीज कहीं ना कहीं अधूरी रह जाती है। पितरों की विदाई वाले दिन जब अमावस हो और पितरों की विदाई हो, तो कुछ विशेष कार्य जरूर करने चाहिए, जिससे पितरों की आत्मा को बहुत ज्यादा शांति मिलती है, हमें उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। ये कुछ कार्य हैं जिसे करने से आपका जीवन सुगंध होगा। और अगर आपके घर में लंबे समय से पितृ दोष चल रहा है, वो जो है उसमें आपको शांति मिलेगी। सबसे पहला है पितरों का तर्पण। इस दिन हमें अपने पितरों का तर्पण करना चाहिए। ऐसा करने से उनकी आत्मा को शांति मिलती है। पिंडदान, कहते हैं जौ के आटे का पिंड बनाकर उसमें तिल लगाकर हमें पिंडदान करना चाहिए, या तो तुलसी के पास बैठकर, या पीपल के पेड़ के नीचे, या किसी नदी के किनारे। श्राद्ध का अनुष्ठान, श्राद्ध अनुष्ठान करना चाहिए इस दिन, जिससे उनकी आत्मा को शांति मिलती है और उन्हें भरपेट भोजन मिलता है, ऐसा हमारे शास्त्रों में लिखा है। दान पुण्य, अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए हम जो भी दान कर सके, हम गीता की पुस्तक दान करें, हम ब्राह्मण को वस्त्र दान करें, हम कोई भंडारा करें, हम पितृ पूजन करें। इस दिन हमें पितृ गायत्री का पाठ करवाना चाहिए ब्राह्मण से अपने पितरों के लिए, इससे हमें उनका आशीर्वाद मिलता है। गंगा स्नान, वैसे तो हर अमावस पर ही गंगा स्नान का विशेष महत्व है, लेकिन अगर ये पितृ जा रहे हो और अमावस हो, उस दिन अगर ये गंगा स्नान किया जाए तो वही हुए, कम से कम अपने पूरे घर में गंगा जल जरूर छिड़कें। पितृ मोक्ष पाठ, कहते हैं पितृ मोक्ष पाठ करने से पितरों को शांति मिलती है, और अगर लंबे समय से हमारे घर में पितृ दोष चल रहा हो तो उससे हमें छुटकारा मिलता है। इन कार्यों को करना चाहिए किस दिन, जिस दिन हमारे पितृ विदा हो रहे हो, अमावस वाले दिन। और कर कर देखिए आपके मन को कितनी शांति मिलेगी, कितना सुकून मिलेगा। पितृ अमावस पर दान का विशेष महत्व बताया गया। वैसे तो हर अमावस पर दान का महत्व बताया गया, लेकिन पितृ अमावस पर अगर आप दान करते हैं, और खासकर वो चीजें दान करते हैं जैसे आपके अपने हैं, उन्हें खाने की जो चीजें पसंद थी, तो इसका बहुत अच्छा हमें आशीर्वाद मिलता है। और इसका कोई और विकल्प नहीं है। दान से बेहतर कोई चीज नहीं है, चाहे वो अमावस हो चाहे वो पूर्णिमा हो, हमें दान करना चाहिए। सबसे पहले हमें अन्न का दान करना चाहिए। हमें अपने पितरों के नाम पर अन्न दान करना चाहिए, उसके छोटे छोटे पैकेट बनाकर जरूरतमंद लोगों को देना चाहिए। वस्त्र, इस दिन हमें ब्राह्मणों को अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए उन्हें जो कपड़े पहनने में पसंद था, वो शौकीन थे, वो दान करना चाहिए। धन का दान, किसी जरूरतमंद व्यक्ति को धन देना चाहिए, अगर उसकी जरूरत उससे पूरी होती है तो इससे बेहतर कोई चीज नहीं है। गोदान, गोदान करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। कहते हैं अगर आप असली गोदान ना कर सकें तो कम से कम आप मिट्टी की गाय तो खरीद कर आज मंदिर में रखकर जरूर आए, नहीं तो आज आप गाय की सेवा करो, उसे हरा चारा खिलाएं। भोजन का दान, आप अपने पितरों की शांति के लिए आज किसी को भरपेट भोजन कराएं। फल, जो भी इस वक्त सीजन के फल चल रहे हैं, अगर आप वो 5 फल लेकर दान करते हैं तो ओए होए। दूध का दान, कहते हैं इस दिन आपको 1 पैकेट दूध किसी भी नदी के अंदर जरूर बहाना चाहिए। गंगा जल का दान, कहते हैं गंगा जल पितरों की आत्मा को शांति देता है, तो आज आप पीपल के पेड़ पर गंगा जल जरूर अर्पण करें, इससे आपके पितरों को शांति मिलेगी। अमावस वाले दिन अपने घर की सफाई भी पूरी करें, चौखट को धोएं शाम के टाइम पर, क्योंकि अगले दिन 3 अक्टूबर से नवरात्रों का पावन समय शुरू हो रहा है। जब पितरों की विदाई कर लें, पूरे घर में गंगा जल छिड़के, पूरे घर में अगरबत्ती लगाएं, इत्र छिड़के, और उसके बाद तुरंत माता रानी की पूजा करने के लिए तैयार हो जाए।
अमावस वाले दिन शाम के टाइम पर आपको एक जो है चारमुखी दिया, चार बत्ती रखकर दक्षिण की तरफ जरूर जलाना चाहिए। अमावस वाले दिन गलती से भी ये कार्य ना करें। कुछ कार्य हैं जिन्हें करने से बचना चाहिए, क्योंकि ये कार्य करने से पितरों की आत्मा अशांत होती है, उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त नहीं हो सकता। और ये कार्य अगर आप करते हैं तो अमावस वाले दिन बिल्कुल ना करें। जैसे आप अगर इस दिन बाल कटवाते हैं, खासकर आप किसी भी अमावस पर कटवाते हैं चलेगा, कोशिश करें ना कटवाएं। लेकिन आप अगर नहाकर बाल कटवाते हैं और आप बाल कटवाते हैं किस दिन, जिस दिन पितरों की विदाई है 2 अक्टूबर, तो गलत है। अगर बहुत मजबूरी हो कटवाने की तो पहले बाल कटवाएं फिर नहाएं। शेविंग, नाखून करना इस दिन नहीं करना चाहिए। मैं तो आपको कहूंगी इस दिन अपने घर में कपड़े धोने से भी बचना चाहिए, क्योंकि इस दिन पितर विदा हो रहे हैं तो उन्हें मैल खिलाकर विदा नहीं करना चाहिए। अमावस वाले दिन काले वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। अमावस वाले दिन तामसी भोजन नहीं करना चाहिए। इस दिन नॉनवेज खाने से बचना चाहिए। किसी भी ब्राह्मण या किसी भी ऐसे व्यक्ति के लिए जो आपका सेवक हो, उसके साथ बुरा व्यवहार करने से बचना चाहिए। झूठ बोलने से अमावस पर बचना चाहिए, हमेशा बचना चाहिए। लेकिन अमावस पर तो दया करिए। चोरी करना, मिथ्या करना, बुराई करना, व्यर्थ की बातों में समय बिताना, इन चीजों से हमें बचना चाहिए। खासकर अपने पितरों की जो है बुराई अगर हम घर में बैठकर कर रहे हैं तो इससे हमें जरूर बचना चाहिए। एक बात और याद रखनी चाहिए कि अमावस वाले दिन हमें ब्रह्मचर्य का पालन भी करना चाहिए, और खासकर वो अगर पितृपक्ष की अमावस हो तो बिल्कुल करना चाहिए। अमावस वाले दिन घर में कुछ चीजें हैं जो आप जरूर करें। अगर ऐसा करते हैं तो पितरों का आशीर्वाद मिलेगा। सबसे पहले अपने पितरों की तस्वीर पर पुष्प अर्पण जरूर करें। हाथ जोड़कर उनसे माफी मांगे और उनका आशीर्वाद मांगे। अमावस वाले दिन कुछ विशेष कार्य करने से पितरों की आत्मा को काफी शांति मिलती है और उनका आशीर्वाद मिलता है। अमावस वाले दिन आपके घर में अगर हवन हो जाए, और वो भी अगर श्राद्धों वाली अमावस हो, तो ये हुए बात ही क्या। दीप जलाना, जैसे पीपल के पेड़ पे दीपक जलाना, महादेव के सामने दीप जलाना, घर की आंगन में दीप जलाना, तुलसी जी के सामने दिया जलाना, और सबसे बड़ी बात यह कि दक्षिण की तरफ दिया जलाना। अग्नि पूजा, अमावस वाले दिन अपने घर के अंदर आपको अग्निदेव को प्रणाम कर कर उनकी पूजा करनी चाहिए। कर लीजिए। ये बात याद रखिए कि जिंदगी का आखिरी सफर जो हमें गोद में अपनी लेगी वो अग्नि ही होगी। तर्पण, अमावस्या वाले दिन अगर आप तर्पण करें तो बहुत अच्छा। पितरों की पूजा, अगर इस दिन आप तिल का दान करें, भोजन का दान करें, गंगा जल का दान करें, तो मैंने आपको बताया ये सब चीजें आपका जीवन बदलने वाली होंगी। मतलब गेम चेंजर्स। आपको लाइफ में बहुत शांति मिलेगी। इस दिन गायत्री मंत्र का जाप आपको सूर्य देव के सामने खड़े होकर 4 से 5 बार जरूर करना चाहिए। इससे आपके पितरों को तो शांति मिलेगी, लेकिन आपका एक आत्मबल, आत्मविश्वास बहुत हद तक बढ़ेगा। इन कार्यों को करने से अमावस में बेहद लाभ मिलता है और शांति मिलती है। गलती से भी अमावस वाले दिन घर में झगड़े नहीं होने चाहिए, ब्राह्मण का अपमान नहीं होना चाहिए, और अमावस वाले दिन किसी को धोखा नहीं देना चाहिए। लेकिन अमावस वाले दिन लोग तांत्रिक उपाय भी करते हैं। कुछ ऐसी तांत्रिक विद्याएं हैं जो लोग करते हैं। मतलब अगर आप पॉजिटिव वे में कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन किसी को तकलीफ पहुंचाने के लिए कर रहे हैं तो याद रखिए कि आपके पितृ कभी आपका साथ नहीं देंगे। अमावस वाले दिन कुछ लोग तांत्रिक उपाय करते हैं, पितरों की आत्मा की शांति के लिए भी करते हैं, कई बार उनके आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए भी करते हैं। कई बार तांत्रिक उपाय जो है अमावस वाले दिन रात में लोग सिर्फ तंत्रों को या मंत्रों को सिद्ध करने के लिए भी करते हैं। जैसे रात्रि में 12 बजे पितृ यज्ञ कराना। अमावस वाले दिन लोग अक्सर पितृ यज्ञ करते हैं, रात्रि में करते हैं। तर्पण यज्ञ करते हैं। अमावस वाले दिन लोगों को मैंने देखा है गंगा नदी, यमुना नदी के किनारे जाकर बड़ा तर्पण या हवन करेंगे, जिससे उनके पितरों को शांति मिले। शमशान पूजा, अमावस वाले दिन लोग शमशान में जाकर वहां पर जो पीपल का पेड़ होता है उस पर जल अर्पण करते हैं। काली की पूजा भी अमावस वाली रात को ही की जाती है, अपने तंत्रों को सिद्ध करने के लिए। मृत्यु का जिनको डर होता है या जिनकी तबीयत या बीमारी होती है, जिन्हें, वो अमावस वाले दिन महामृत्युंजय का जाप करते हैं या पंडितों से कराते हैं। पंडित पितृ स्त्रोत्र का पाठ करते हैं, पितृ गायत्री का पाठ करते हैं। अमावस वाले दिन रात्रि में विशेष पूजा शिव की जाती है। कहते हैं शिव को प्रसन्न करने के लिए ये पूजा की जाए तो बहुत लाभ होता है। कई लोग रात्रि में गंगा के किनारे में बैठकर अपनी माला का जाप करते हैं, तो कई लोग गंगा में खड़े होकर रात्रि में माला जाप करते हैं। ये सब तांत्रिक उपाय हैं। अमावस्या के दिन, अमावस्या की रात को पितरों की आत्मा की शांति के लिए, और कई बार अपने यंत्रों को, अपने मंत्रों को सिद्ध करने के लिए लोग भी करते हैं। पर अमावस बहुत ज्यादा पावरफुल है। भले ही आसमान में चंद्रमा नहीं दिखता, लेकिन बहुत सारी अलग एनर्जियां अमावस पर होती हैं। अमावस वाले दिन गीता का पाठ जरूर करना चाहिए, इसका बहुत महत्व है। कहते हैं अगर आप गीता का पाठ अमावस वाले दिन करते हैं, ज्यादा मत करिए, गीता की एक पुस्तक को बस पढ़िए, चाहे आप 1 अध्याय पढ़ें, चाहे 2 अध्याय पढ़ें। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं तो गीता का पाठ आप
ब्राह्मण से करा सकते हैं। ऐसा करने से आपके पितरों को शांति मिलती है और उनका आपको आशीर्वाद मिलता है। गीता का पाठ तो नॉर्मली हमें हमेशा करना चाहिए और चतुर्मास में तो ज़रूर करना चाहिए। लेकिन गीता का अगर आप पाठ कर रहे हैं तो याद रखिए, एक जगह पर शांत चित्त होकर गीता का पाठ करें और जब भी करें आप हमेशा जूट के कुशा होती है, कुशा के आसन पर बैठ के करें। पवित्र वस्त्र पहनकर आपको गीता का पाठ करना चाहिए। दीपक जलाकर गाय के घी का आपको गीता का पाठ करना चाहिए। गीता का पाठ आप जब करें तो कोई सुनने वाला होना चाहिए। अगर घर परिवार में से कोई नहीं सुनना चाहता तो ऐसे में आप भगवान की एक तस्वीर या प्रतिमा को सामने रखकर उन्हें भी गीता का पाठ सुना सकते हैं। फूल फल गीता का पाठ होने के बाद भोग भगवान को लगाने चाहिए। ध्यान करना चाहिए, गायत्री मंत्र करना चाहिए, ओम नमो भगवते वासुदेवा का जाप जरूर करना चाहिए। पूरी श्रद्धा और भक्ति से गीता को प्रणाम करना चाहिए। गीता का पाठ करने के बाद आप गीता की पावन पुस्तक को अमावस वाले दिन ब्राह्मण को दान भी कर सकते हैं। पाठ के बाद गीता का आपको हलवा आटे का बनाकर उसको दान करना चाहिए, लोगों के बीच में वितरण करना चाहिए, जिससे आपका जीवन महत्वपूर्ण हो। अब बताइए, आपको दुनिया के अंदर गीता के पाठ का महत्व कौन बता सकता है? जो कि पितृ दोष अगर लगा हो तो पितरों को गीता का पाठ सुनाने से या उनकी आत्मा की शांति के लिए अमावस वाले दिन किया जा सकता है या करवाया जा सकता है। आप अगर गीता का पाठ करते हैं तो आपको आपके पितरों का आशीर्वाद भी भर भर प्राप्त होता है। धार्मिक और आध्यात्मिक विकास होता है। गीता का पाठ करने से आप जीवन में दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की पाते हैं। लेकिन हम अपने धर्म कर्म से दूर होते जा रहे हैं। मानसिक शांति के लिए भी आपको गीता का पाठ जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से आपकी बुद्धि और विवेक में वृद्धि होती है। गीता का पाठ करने से जीवन में सुख सुविधाएं आती हैं और आप श्री कृष्ण की विशेष कृपा को प्राप्त करते हैं। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। तो पितरों की विदाई अच्छे से कीजिए और बहुत अच्छे से उनसे माफी मांगिए। घर की चौखट को साफ कीजिए और अच्छे से नवरात्रों की तैयारी कीजिए। पितरों की विदाई के बाद आपको अपने घर की सफाई अवश्य करनी चाहिए। खासकर आपके घर का आंगन धोना चाहिए, घर का कबाड़ बाहर निकालना चाहिए और ये बात याद रखनी चाहिए कि घर की सफाई अमावस्या के बाद जैसे 12-1 बजे तक पितरों को विदा कर दीजिए। उसके बाद आंगन वगैरह सब धोकर पितरों के जाने के बाद मंदिर की सब मूर्तियों को धोकर साफ कर कर पूरे घर में गंगा जल छिड़क कर, पूरे घर में मैजिक वाटर छिड़क कर, उसके बाद आप अपने घर में माता रानी की स्थापना की पूरी तैयारी कर सकते हैं और बाजार जाकर, जी हाँ, आप सारा सामान भी खरीद कर ला सकते हैं। आपको अपने घर के हर हिस्से की सफाई पितरों के जाने के बाद जरूर करनी चाहिए, जैसे फर्श, दीवारें, खिड़कियां, दरवाजे आदि। धूल गंदगी को पूरा साफ करना चाहिए और अपने घर से ये सोचना चाहिए कि आज सफाई करके नकारात्मकता को आप बाहर निकाल रहे हैं और पूरे घर में गंगा जल का पोछा दोपहर 12 बजे के बाद दोबारा लगवाना चाहिए। फूलों की पत्तियों से घर को सजाएं और पितरों की विदाई के बाद आम के पत्तियां जो होती हैं उससे बंद दरवाजे पर लगाएं, क्योंकि कल से माता रानी भी आ रही हैं 3 अक्टूबर से। आपको अपने चूल्हे को भी पितरों की विदाई के बाद साफ करना चाहिए और घर की छत को भी पूरी तरह साफ करना चाहिए। घर के बाहरी हिस्से में सफाई जरूर होनी चाहिए और घर के दरवाजों पर खोलने और बंद करने में किसी तरह की आवाज नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसी आवाज होती है तो घर में लड़ाई झगड़े का माहौल रहता है। सफाई के बाद हमेशा याद रखिए कि सुगंधित अगरबत्ती, धूप जरूर जलाएं। अब बाजार में ऐसी अगरबत्तियां बहुत आसानी से मिलती हैं जिनके अंदर जो है बांस नहीं होता। आपको मेरा चैनल कैसा लगता है प्लीज कमेंट्स में जय माता दी जरूर लिखें। आज जिस दिन मैं इस 2 अक्टूबर की शूटिंग कर रही हूँ, आज है 14 सितंबर। हम 1 महीने पहले ही शूट करते हैं और आज मेरे इस चैनल का जन्मदिन है। मैं आज दोपहर 3 बजे भी आप लोगों के साथ लाइव जुड़ूंगी। आज नहीं, मतलब जुड़ी थी, क्योंकि जब ये वीडियो आप देखेंगे ये समय निकल चुका होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। कमेंट्स में जय माता दी लिखें। आपके ऊपर आपके पितरों का आशीर्वाद सदैव बना रहे, माता रानी की असीम कृपा रहे, आपको जीवन में कभी किसी चीज की कोई कमी ना हो। ओए होए, कमेंट्स में जय माता दी।